दोस्तों एक व्यक्ति साहूकार के पास में जाता है और साहूकार से कहता है कि दरअसल उसे 1 लाख रुपए का कर्ज चाहिए। साहूकार कर्ज लेने के पीछे की वजह पूछता है तो वो व्यक्ति बताता है दरअसल उसकी जो बड़ी बेटी है वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है और उसका सपना है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगी। वो बड़े होकर आईएएस बनना चाहती है और परिवार का नाम रोशन करना चाहती है, गाँव का नाम रोशन करना चाहती है। तो वो जो साहूकार होता है वो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का उधार दे देता है, 1 लाख रुपए का कर्ज देता है। उसके बाद में वो जो पिता होता है वो घर आता है और उस 1 लाख रुपए से उस बच्ची के लिए जो ज़रूरी किताबें, जो भी नॉलेज की रहती हैं, वो उसके लिए खरीदता है, साथ के साथ उसकी कोचिंग का इंतज़ाम करता है, उसे एक मोबाइल फ़ोन दिलाकर देता है और उसमें कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड करवाता है कि जिसके ज़रिए वो बच्ची ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन दोस्तों, जो बाप अपनी बच्ची के लिए इतनी तैयारी कर रहा था, जो बच्ची अपने लिए इतनी तैयारी कर रही थी, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ में आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है। ना तो इस बाप को पता था कि मेरी बच्ची के साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य हो जाएगा। बाप नौकरी करता था, माँ भी नौकरी करती थी, परिवार में एक छोटी बहन है और एक भाई है। ये बच्ची बहुत ज़्यादा होनहार थी, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ईमानदार थी और अपने पिता से ये कहती भी थी कि पिताजी एक बार अगर मैं आईएएस बन गई तो मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी, इस घर की जो भी परेशानी है वो दूर कर दूंगी और इस घर को खुशियों से भर दूंगी। लेकिन उस बच्ची को ये नहीं पता था कि उसके साथ में कुछ इस तरीके का कांड हो जाएगा। और दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा इस बच्ची के साथ में क्यों हुआ और आखिर इसमें गलती किसकी थी। तो दोस्तों आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। और दोस्तों जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव और इसी के सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक मोहल्ला पड़ता है हुसैनपुर। और हुसैनपुर में ये परिवार रहता है। इस परिवार में एक लड़की बड़ी जो कि आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बीएससी सेकंड ईयर की छात्र है और साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है। और बात कर रहा हूं मैं 10 नवंबर 2022 के लगभग 2 बजे का समय था। घर की जो छोटी बेटी होती है वो घर के अंदर जब आती है तो वो देखती क्या है, उसके घर का जो गेट है पीछे वाला खुला हुआ है। तो वो समझ जाती है कि इस घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे नहीं आना चाहिए था। और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो देखती क्या है, उसकी जो बड़ी बहन जो आज घर पर थी वो जमीन पर पड़ी हुई है और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है और पूरे घर में खून के धब्बे जमे हुए हैं और वो लड़की बेहोशी की हालत में। फिर वो अपनी बहन के पास पहुंचती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन की तो मृत्यु हो चुकी है, यानी इसकी हत्या हो चुकी है। वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो लड़की चीखती है आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, लोगों का जमघट उस घर की तरफ लग जाता है। लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। एक लड़की पड़ी हुई है, अर्धनग्न है और उसके जिस्म पे चोटों के निशान है, बहुत ज्यादा खून बहा हुआ है और पूरे घर के अंदर पांव से जहां जहां वो लड़की भागी है वहां वहां खून है। सब देखने के बाद में हैरान होते हैं। उसी समय उसकी छोटी बहन को होश आता है, वो एक चादर लेती है और अपनी बहन के ऊपर डाल देती है और रोते हुए अपने माता पिता को फोन करती है कि दीदी के साथ में कुछ ऐसा ऐसा हो गया, तुम जल्दी घर पे आ जाओ। उसके जो माता पिता होते हैं वो भी रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जो लोग आए थे आस पड़ोस के वो सीधा पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं दोस्तों वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। और मौके पे पहुंचने के बाद में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि आखिर इस बच्ची के साथ में हुआ क्या है, क्योंकि उस बच्ची की जो कंडीशन थी उसे देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता था कि इस बच्ची के साथ में किसी ने गैंग रेप किया है और उसके बाद में इसकी हत्या की गई है। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस उस लाश को उठाना भी चाह रही थी, पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाह रही थी, लेकिन जो गांव के लोग थे वो उस बच्ची की डेड बॉडी को वहां से उठने नहीं दे रहे थे। दरअसल उन लोगों का कहना था कि इस होनहार बच्ची के कातिलों को जितनी जल्दी हो सके पुलिस पकड़े और उनको फांसी के फंदे पर लटकाए। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो होती है परिवार वाले लोगों से पूछताछ करती है कि इस घर में किसका आना जाना है, कौन आता है कौन नहीं आता है, परिवार में कितने लोग हैं। तो जो माता पिता होते हैं वो सारी कंडीशन बताते हैं और इस बीच में पुलिस को 2 लोगों के ऊपर शक होता है। पुलिस उन दोनों लोगों को उठाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन वो जो दोनों लोग थे उनके साथ में जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के हाथ लगता है कि ये दोनों लोग उस दिन घटना स्थल पर थे ही नहीं, जबकि उन लोगों ने सबूत भी दिया था कि वो आखिर कहाँ थे। उसके बाद में वो लड़की का जो फोन था वो वहीं पर था। पुलिस उसके लॉक को खोलने की कोशिश करती है लेकिन फोन के अंदर पैटर्न लॉक होता है, इसलिए वो खुल नहीं पाता है। और इस बीच में 2 दिन का समय गुजर जाता है और आखिरकार 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद में उस लड़की के फोन का जो पैटर्न लॉक होता है वो खुल जाता है। और उसके बाद में जब फोन खुलता है तो फोन से कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसे सुनने के बाद में आप भी हैरान हो सकते हैं और पुलिस भी हैरान थी।
दरअसल वो लड़की एक लड़के से चैट किया करती थी और जब पुलिस उस लड़के का पता निकालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि इस लड़के का नाम राजा है और जो रावतपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में आखिरकार उस लड़के को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का पहले तो इधर उधर की बातें बताता है, पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जब उस लड़के के साथ में सख्ती दिखाती है तो वो पुलिस के सामने पूरा जुर्म तोते की तरह कबूलने लग जाता है। वो लड़का पुलिस को बताता है कि वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसकी उस लड़की के साथ में दोस्ती थी। और 10 नवंबर 2022 वाले दिन जब वो स्कूल नहीं आई थी, कॉलेज नहीं आई थी, मैं उसे मैसेज करता हूँ तो वो बताती है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो कॉलेज नहीं आई है, उसके माता पिता भी घर पे नहीं है और वो घर पे रह के ही तैयारी करेगी। तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। तो वो लड़की मना कर देती है, लेकिन उसको कन्विंस करते करते मुझे आधा घंटे का समय गुजर जाता है और आखिरकार वो लड़की मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ और उसके बाद में मेरा जो भी वाहन रहता है उससे मैं निकल पड़ता हूँ उसके घर के लिए। रास्ते में एक मेडिकल मिलता है, वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ लेता हूँ और उसके बाद में उसके घर पहुँच जाता हूँ। वो लड़की जब मुझे घर पर देखती है तो वो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आती है और उस पानी के साथ में ही मैं उन टैबलेट को खाने लगता हूँ। तो जब मैं वो टैबलेट खा रहा था तो वो लड़की मुझसे पूछ भी रही थी कि आखिर ये टैबलेट किस चीज़ की है। तो मैंने उससे कहा था कि कुछ नहीं, बस इन टैबलेट को खाने के बाद में अब मज़ा आने वाला है। उसके बाद में वो लड़की उन टैबलेट के रैपर्स को देख लेती है और वो समझ जाती है कि इसने शक्तिवर्धक गोलियाँ खाई हैं। उसके बाद में वो लड़की बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत गलत है और ये सब चीज़ें नहीं करना है। उसके बाद में फोर्सफुली वो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। लड़की विरोध तो करती है लेकिन उस हद तक विरोध नहीं कर पाती है क्योंकि वो उस लड़की का दोस्त था। अब वो विरोध करना चाहती है लेकिन विरोध कर नहीं पाती और वो ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और दोस्तों उसके बाद में वो इतनी बेरहमी से उसके साथ में संबंध बनाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी शक्तिवर्धक गोलियां खा रखी थी, जिसकी वजह से लड़की को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो उससे कहती है कि तुम प्लीज़ ये सब मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन वो लड़का कहता है कि बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो लड़की, उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और थोड़ी ही देर के बाद में उसको ब्लीडिंग होने लगती है। जब उसको ब्लीडिंग होने लगती है वो धक्का मार के उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का फिर भी इससे नहीं हटता है और उसके साथ में लगातार संबंध बनाते रहता है। लेकिन लड़के की नज़र जब बेडशीट पर पड़ती है तो पता चलता है कि बेडशीट पर बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। तब जाकर उस लड़के को होश आता है और वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद में वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तुम मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो लड़का था वो पूरी तरीके से घबरा चुका था और वो कहता है कि तुम्हारी बहन का आने का भी समय हो चुका है और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता। इसलिए वो लड़का पीछे के रास्ते से जीने पे चढ़कर भागने की कोशिश करता है और वो लड़की उसके पीछे पीछे भागती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन वो जो लड़का था उसके ऊपर उसकी बातों का ज़रा भी असर नहीं हो रहा था और वो पीछे के रास्ते से कर वहां से फरार हो जाता है। और उसके थोड़ी ही देर के बाद में, आधा एक घंटे के बाद में, उसकी जो छोटी बहन घर पर आती है तो उसकी जो बहन थी वो तड़प तड़प कर वहीं पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और दोस्तों पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि आखिर एक लड़का एक लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। बहरहाल पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो ये लड़का पुलिस से हाइड कर रहा है। और दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के अंदर किसे दोषी मानते हैं? क्या उस लड़की को उस लड़के को घर पर बुलाना चाहिए था? दरअसल सबसे बड़ी गलती उस लड़की से यही हुई कि उसने उस लड़के को घर पे आने दिया, जबकि उस मासूम बच्ची को ये पता नहीं था कि ये दरिंदा उसके साथ में कुछ इस तरीके की हरकत करेगा। वो तो ये समझती थी कि ये उसका दोस्त है, हो सकता है कि पढ़ाई के बारे में कुछ बात करे। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।